खुदा के कलाम के अंदर भविष्यवक्ताओं ने भिन्न भिन्न समयों में जैसा रूह पाक ने उनको प्रकाशन दिया, उन दिनों की चर्चा की गई है। लेकिन आज मैं जकरिया नबी की मार्फत से की गई चर्चा का विस्तार से वर्णन करूंगा। जकरिया नबी क्या कहता है उन दिनों के बारे में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इस दुनिया के अंदर आएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ध्यान देके सुनिएगा। जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जकरिया, 14th chapter and from first verse, 14 अध्याय और पहला पद। और यहां पर खुदा के कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सुनो, बोलिए सुनो। कौन सुने? हम सुने, आप सुने। सुनो, जकरिया कह रहा है रूह पाक की मार्फत से, सुनो। क्या? हां चलिए। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा दिन आने वाला है। कोई दिन आने वाला है जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जिसकी हम राह देख रहे हैं। आप राह देख रहे हो? आपके दिमाग में कोई बात है कि आप परमेश्वर को बस यूं ही इबादत कर रहे हो? दुनिया भिन्न भिन्न ईश्वरों की इबादत कर रही है, प्रार्थना कर रही है, आराधना कर रही है। लेकिन आप मसीही लोग कुछ फर्क किस्म के हो। मसीही लोग आशावंत लोग हैं, आशान्वित लोग हैं। एक आशा है। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह एक दिन आएगा और हम उन्हीं दिनों की चर्चा करेंगे। और मेरे इस मैसेज का शीर्षक है हैपनिंग्स इन द लास्ट डेज। लिख लीजिएगा जो लोग लिख रहे हैं, हैपनिंग इन द लास्ट डेज। अंतिम दिनों के समय में होने वाली घटनाएं क्या होंगी। और मैं उस अंतिम समय की बात कर रहा हूं जब यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आएगा और उस समय ढेर सारी घटनाओं का जिक्र परमेश्वर के वचन के अंदर भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं ने प्रकाशित वाक्य के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से दिया गया है। और मैंने उन चीजों को पढ़कर एक जगह पर संजोने की कोशिश की कि काश के हम समझें कि यहोवा का दिन किस प्रकार से इस दुनिया के अंदर आएगा। परमेश्वर आसमान से आएगा, यही हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। अगर यह विश्वास ना हो तो हम दूसरी कौम की तरह हो जाएंगे, अन्य लोगों की तरह हो जाएंगे, दुनिया के अन्य जातियों की तरह हो जाएंगे। लेकिन मसीही लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए इस दुनिया में आएगा। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें, पढ़िए, जिसमें तेरा धन लूट कर, हां, जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसका अंत नहीं होगा। पहली बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब परमेश्वर यहोवा इस दुनिया के अंदर आ जाएगा, वो अपने राज्य को स्थापित करने की मंशा से आ जाएगा, अपने कदम को रख देगा, तो पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि उसके बाद उसके राज्य का अंत नहीं होगा। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो हमेशा काल तक राज तो उसने आज से 7,000 8,000 साल पहले भी स्थापित करने की कोशिश की थी। आदम को इस दुनिया में बनाया था, लेकिन आदम और हवा ने उसके राज को नकार दिया, नहीं चाहा।
लेकिन अब जो यीशु मसीह आने वाला है, उसके राज का अंत नहीं होगा और हमेशा तक राज करता रहेगा। और इस बात को बुलंद आवाज से बोलिएगा, मेरा यीशु आएगा और उसके राज का अंत नहीं होगा। जब ये बोल रहे हैं ना, तो शैतान के राज का खात्मा कर रहे हैं, शैतान के राज को कुचल रहे हैं, शैतान का बरमला तमाशा बना रहे हैं कि यीशु आएगा, एक दिन आएगा, वो दिन शीघ्र आने वाला है और उसके राज का अंत नहीं होगा। और फिर लिखा है, जिसमें तेरा धन लूटकर, जिसमें तेरा धन लूटकर, लूटा किसे जाता है? इसके पास धन है। लूटा किसे जाता है? दुश्मन को। किसको लूटा जाता है? अपनों को। आजकल अपनों को भी लूटने लगे हैं लोग। आजकल की परिस्थिति के अंदर अपने ही को लूटने लगे हैं। कोई किसी को लूट रहा, कोई किसी को लूट रहा, भाई भाई को लूट रहा, बाप को लूट रहे। लेकिन यहां पर जो वर्णन दिया हुआ है, जिसमें तेरा धन लूट कर, हां, तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। उसकी फारिकुल बाली को, उसकी इकबालमंदी को लूट लिया जाए। किसके द्वारा? परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के द्वारा। यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन, मजा आया पढ़ के? अभी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मजा आया। तेरा धन लूट करके, मैंने लिखा है यहां पर, द डे ऑफ द लॉर्ड बिगिंस एट अरमगदोन विद द सेकेंड एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड लास्ट टू द एंड ऑफ द मिलेनियम। मतलब जब यीशु मसीह आएगा, तो आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि 1000 साला बादशाहत होगी। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? 1000 साल की बादशाहत खुदावन यीशु मसीह की होगी। और हम 3 पर्सनैलिटीज को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदुस। और हम बता रहे हैं आपसे कि 1000 साला बादशाहत जो होगी, उसका बादशाह कौन होगा? यीशु मसीह। कौन होगा? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करता रहेगा। लेकिन इस राज्य की शुरुआत, इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य की शुरुआत एक युद्ध से होगी, एक लड़ाई से होगी, जो हर मगदोन के नाम से जानी जाती है। और यह लड़ाई मात्र एक दिन की होगी। यह लड़ाई मात्र एक दिन की होगी। एक खुदावंद खुदा के लिए लड़ाई को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग, हमारी सेनाएं, दुनिया की सेनाएं, चाहे वो किसी भी देश की हो, उसको किसी राष्ट्र को जीतने के लिए बहुत दिन तक युद्ध करना पड़ता है। आज भी एक देश, बड़ा देश, दूसरे छोटे देश पर गालिब होने के लिए महीनों से संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को भी महीनों संघर्ष करना पड़ेगा? महीनों संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर उसके फरिश्ते, एक फरिश्ता हजारों को मार देता है, लाखों को मार देता है, तो सारी दुनिया की जातियां जुट जाएं। खुदावंद यीशु मसीह जिस समय इस दुनिया के अंदर आएगा, वो एक दिन का युद्ध जो आप हर मगदोन के नाम से जानते हैं, उस युद्ध को करेगा। और जब वो युद्ध का खात्मा करेगा, तो सारा धन लूट लिया जाएगा, सारा धन लूट लिया जाएगा। और लिखा हुआ है, और तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। कौन वारिस बनने जा रहा है? हम। कहिए हम यरूशलेम के निवासी। हालेलुया। यरूशलेम वो मत समझिएगा उतनी दूर, जो आज से, यहां से मान लीजिए 5000 किलोमीटर दूर है, 6000 किलोमीटर, उसको मत समझिएगा। लेकिन यरूशलेम की पनाह बाहर बाहर, शहर पनाह बाहर बाहर फैलेगी।
आसमान उसका है और जमीन उसके पांव की चौकी है। आसमान उसका है और जमीन उसके पांव की चौकी है, और खुदा जहां तक चाहेगा वहां तक अपने निवास स्थान को बना लेगा। और मैंने कहा यीशु राज करेगा, लेकिन बात तो शुरू करनी पड़ेगी मुझे। तो खुदा बाप का क्या होगा? खुदा बाप कब राज्य करेगा? हैं? यीशु राज करेगा तो खुदा बाप कब राज करेगा? मैंने कहा, याद रखिएगा मेरे शब्दों पर, यीशु 1000 साल तक राज्य करता रहेगा। क्या कहां तक राज करता रहेगा? 1000 साल तक। आप पढ़ना चाहते हैं आयत को ताकि आसानी से समझ में आ जाए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 24 पद से, इसके बाद अंत होगा। क्या लिखा है? कुछ लिखा है इसके पहले, पढ़ लीजिए घर में जाकर, लेकिन लिखा है इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके, सारी प्रधानता मतलब दुश्मन की, जिसके बारे में मैंने कहा दुश्मन यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लेगा। तो सारी प्रधानता, समझ में आ रहा है? सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सारी चीजों को खत्म करके राज को अब पिता के हाथ में सौंप देगा। समझ में आया खुदा बाप की बात? पिता के हाथ। अच्छा चलिए, अभी 24 पद पे है, 25वें आ जाइए जल्दी से। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को, अब देखिए समझने की कोशिश, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए। अपने पांव तले? किसके पांव तले? कौन अपने? कौन अपने? यीशु मसीह के। यहां यीशु मसीह की चर्चा हो रही है, क्योंकि बैरी जो है वो यीशु मसीह का है। शैतान बैरी किसका है? यीशु मसीह का। तो जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, यीशु मसीह ने शैतान को अपने पांव से कुचला, उसका बरमला तमाशा बनाया, और तब कहता है वो तुम्हारे पांव से भी उसके सर को कुचलवाएगा। तो लिखा है जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तब तक उसका राज्य, तब तक उसका राज करना अवश्य है। यीशु राज करेगा। यीशु की बात हो रही है। तब तक उसका राज करना अवश्य है। वो राज करेगा, हर मकदोन की लड़ाई लड़ेगा, दुश्मनों को हराएगा, उनका धन लूट लिया जाएगा और तुम में बांट दिया जाएगा, और तब तक उसका राज करना अवश्य है। आगे बढ़िए। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, लिखा है सबसे अंतिम बैरी नष्ट किया जाएगा, वह मृत्यु है। वो मृत्यु है। सबसे ये बैरी है, मृत्यु बैरी है, बीमारियां बैरी हैं, लड़ाइयां बैरी हैं। सबसे अंतिम जो दुश्मन है वो मृत्यु है। आगे बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने सब कुछ किसके हाथ में कर दिया? यीशु के हाथ। ये जोर से बोलिए, यीशु मसीह के हाथ। यीशु मसीह के हाथ में कर दिया है। आसमान से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया के अंदर, ताकि वो अपने राज को स्थापित करे, और राज को स्थापित करने से पहले दुश्मन का नाश करे। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हां, परंतु जब वह कहता है कि परंतु जब वो कहता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है। देखिए, ये प्रोनाउन को समझने की जरूरत है। और जब वो कहता है, कौन कहता है? कौन कहता है? परमेश्वर पिता। कौन कह रहा है उससे पहले? परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया।
तो लिखा है जब वो कहता है, जब परमेश्वर पिता कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर, सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, तो वो आप अलग रहा। समझ में आया? तो परमेश्वर पिता अलग रहा। परमेश्वर पिता नहीं उसके अधीन हो गया। परमेश्वर पिता ने कहा कि यीशु के अधीन सब हो जाएगा, और लिखा जब ये उसके अधीन हो जाएगा तो वो आप कहां रहा? अलग। अभी पिता का कोई रोल नहीं, अभी पिता का कोई रोल नहीं। देखिए आप, सुंदर सी कहानी पढ़िए आगे, और 28 जब सब कुछ, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, जब सब कुछ किसके अधीन हो जाएगा? यीशु मसीह के, यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा, तो पुत्र भी, आप भी उसके अधीन हो जाएगा। किसके अधीन हो जाएगा? पिता के, पिता के। जब सब कुछ पुत्र के अधीन हो गया, सब बैरियों को नाश कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले आ गया, पिता ने दिया था पुत्र को अधिकार, अब पुत्र भी पिता के अधीन हो जाएगा। यह है कहानी। पुत्र भी पिता के अधीन हो जाएगा, और राज्य किसका प्रारंभ होगा? पिता का। अब राज्य किसका प्रारंभ होगा? परमेश्वर पिता का। कहिए पिता का, पिता का, पिता का। 28वां पद आप पढ़ रहे थे। चलिए वापस आइए जकरिया नबी की पुस्तक के अंदर, 14वां अध्याय 2रा पद पढ़िए। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम, मैंने यही बताया कि सारी जातियां यरूशलेम से, एक दिन ऐसा आने वाला है जबकि कौन कौन जाति? सुरेंद्र भाई, कौन कौन जाति? कोई जाति छूटी? हिंदुस्तान छूट गया, पाकिस्तान छूट गया, इराक छूट गया, ईरान छूट गया, ऑस्ट्रेलिया छूट गया, कोई नहीं छूटा। लिखा है क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए, वाह रे यरूशलेम, क्या कमाल के तुम यरूशलेम हो, हैं? एक देश से लड़ने के लिए सारे देश, कहिए सारे देश, सारे देश। ये बात आपको जोश ले आएगी। एक बीमारी होती है, उससे आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, हम बर्बाद हो गए, क्या करे। अभी हमारे बेटे बहू ने गवाही दी, और गवाही में यही था, सब कुछ खत्म, फिनिश्ड। अगर किसी को पता चल जाए ये बीमारी तो है, उसके बाद कैंसर भी है तुम्हारे फलानी जगह पे, उसके बाद एड्स भी है तुम्हारी जगह पर, उसके बाद लिवर सिरोसिस भी है, और फलाना है, आंख तेरी खराब हो गई, खोपड़ी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया, तो वो क्या कहेगा? बाप रे बाप, जिए तो कैसे जिए, अब तो कुछ नहीं। सब जातियों को यरूशलेम, सारी बीमारियां, कहिए सारी बीमारियां, ये बीमारियां हैं, जातियां बीमारियां हैं। और आपको सच बता रहा हूं, अगर आप खुदा के लोग हो, दुनिया एक तरफ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक तरफ हो जाए, यीशु का मुकाबला नहीं कर सकते। कहिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सारी जातियों को यरूशलेम के लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और देखिए, और वो नगर ले लिया जाएगा, और वो नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे। हाँ, बहुत कोशिश करेंगे, ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में चले जाएंगे, परंतु फिर प्रजा के शेष लोग, भाई वो कुछ कर रहा है ना, शैतान भी कुछ कर रहा है ना, तभी तो लिवर सिरोसिस हो गया, तभी तो कैंसर हो गया, तभी तो पैर टूट गया, तभी तो घुटना टूट गया, तभी तो दिमाग खराब हो गया, तभी तो हमारी चीजें बन नहीं रही। शैतान कुछ कर रहा है, वही चीज लिखी हुई है, वो नगर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी।
नगर के आधे लोग बंधुआई में चले जाएंगे। बहुत से लोग उस समय भी शैतान की गिरफ्तारी में आ जाएंगे। बहुत से लोग जब चीजें बिगड़ने लगेंगी कहेंगे भैया तुम ही हमारे माई बाप, यीशु मसीह तो आया लेकिन सारी जातियां खिलाफ हो गई। तो बहुत से लोगों का ईमान लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कैसा हो जाएगा? ठंडा। कैसा राजेश भाई? ठंडा हो जाएगा। ठंडा गरम लोग, बड़े बड़े धर्मियों का ईमान जाता रहेगा। पता है आपको कलाम में लिखा है बड़े बड़े लोगों का ईमान जाता रहेगा, लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो आखिर तक धीरज धरे रहे, यीशु पर ईमान रखे रहे। तो खुदा के कलाम में लिखा है नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, लेकिन प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। हालेलुया। किन में हो? बंधुआई में जाने वालों में से नहीं, हम नगर के रहने वाले लोग हैं, यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं, यरूशलेम में रहेंगे, जिसकी शहर पनाह खुदावंद यीशु मसीह की आग है, जिसकी ज्योति यीशु मसीह है, उसमें रहेंगे। आगे चलते हैं, चलिए तीसरे पद पे आइए। तब यहोवा निकल कर, अरे बाप रे बाप, तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा, तब यहोवा निकल कर जो लोग बंधुआई में ले जाएंगे, तो यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। जैसा वो संग्राम के दिन में। ये तो कोई पहेली है लिए क्या? लग रहा पहेली है, पढ़ लिया खत्म हो जाओ। अब पता नहीं संग्राम का दिन कौन सा था जिसमें वो लड़ा था। आपको बता रहा हूं, संग्राम का दिन हुआ ये था कि इजरायली कौम मुल्क मिस्र से निकल रही थी। इजरायली कौम मुल्क मिस्र से निकल रही थी, और जब वो निकल रही थी तो लाल समुंदर सामने था और पीछे फिरौन की सेना थी। फिरौन किसको दर्शाता है? फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को। फिरौन की सेना पीछे थी, अपने 400 रथों के साथ वो पीछा करते आ रहा था और कह रहा था हमने क्यों इनको जाने दिया, क्यों ये चले जाएं। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, इजरायली लोग, हमारी और आपकी तरह के लोग कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे और मूसा से कहने लगे, आए मूसा, तू हमें यहां क्या मारने के लिए लाया है? हम ना कहते थे कि हमको मिस्र में रहने दे, मिस्र की गुलामी हमें अच्छी लगती है। जब हम पत्थर बनाते थे, ईंटें बनाते थे, कोड़े पड़ते थे, वो हमें बर्दाश्त था, लेकिन हांडियों के पास बैठकर खाना तो खाया करते थे। तू हमको मरने के लिए। तब मूसा खुदा के पास गया, आए खुदा मैं क्या करूं, ये कौम तो कुड़कुड़ाती है, ये बड़बड़ा रही है। तब खुदा ने मूसा से कहा, पढ़ लीजिएगा निर्गमन की पुस्तक को, तो तब लिखा है, तब खुदा ने मूसा से कहा, खड़े हो जाओ और चुपचाप रहो। खड़े हो जाओ, इसलिए बाइबल पढ़ा कीजिए। खड़े हो जाओ और चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करे। और जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, जिन दुश्मनों को, वेरी गुड, वेरी गुड, जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, फिर कभी ना देखोगे, फिर तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए आकर लड़ेगा। वंडरफुल। बीमारी में ग्रस्त लोगों, पड़ोसियों से सताए जाने वाले लोगों,
परिवारों में सताए जाने वाले लोगों, दुश्मन द्वारा सताए जाने वाले लोगों, प्रशासन और शासन के द्वारा सताए जाने वाले लोगों, एक दिन आने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और संग्राम का दिन होगा, एक दिन का दिन होगा और सारी जातियों को परास्त कर देगा, सारी जातियों को परास्त कर देगा। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 14 पद। देखिए खुदा बाप किस तरीके से बना रहा है, फिजिकल तमाम चेंजेस करेगा। देखिए क्या कर रहा हो। हाँ, उस दिन वो जैतून के ये सब कहानी नहीं है, दीज आर नॉट द स्टोरीज, दीज आर नॉट द पैरेबल्स, ये हकीकत में होने जा रहा है, ये होगा और जो रहेगा वो देखेगा, जो रहेगा वो देखेगा। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो यरूशलेम के पूरब में स्थित है। तो लिखा हुआ है कि वो जैतून के पर्वत पर क्या रखेगा? पांव रखेगा। अरे अभी तक तुम्हारे पांव की कोई कीमत नहीं है, अभी तक तुम पांव तो रखते ही आ रहे हो जगह जगह, जहां जहां पांव रख देते हो बर्बादी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है बेटा पांव रखो, तुम्हारा पांव आशीषित पांव है, जहां तुम पांव रख दोगे वो जगह आशीषित हो जाएगी। तो यीशु मसीह उसका उदाहरण करके बता रहा है, और वो जैतून के पर्वत पर यरूशलेम में पूरब की ओर जैतून का पर्वत है, माउंट जायन जिसे कहते हैं। तो लिखा है जैतून पर्वत पर वो पांव रखेगा, और देखिए पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। हाँ, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने, ठीक है, तब यरूशलेम के, ये यरूशलेम है और वो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर सामने यरूशलेम के सामने। चलिए बताइए। और तब जैतून का पर्वत, जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ऐसी तो होता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक मतलब एक रेखा खींच दीजिए, आगे चलिए। बीचों बीच, बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा, बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। मैंने बताया है, इसके बारे में बोल चुका हूं, बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। और तब तुम मेरे बनाए हुए, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग आधा जाओ। पर्वत उत्तर की ओर, आप उत्तर की ओर चले गए, आप दक्षिण की ओर चले गए, ये पूर्व से पश्चिम तक रास्ता बन गया। और यरूशलेम निवासी यहां पर हैं, वो मेरे बनाए हुए रास्ते पर, हाँ पढ़िए, भाग जाओगे, भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। कहिए आसेल तक। आसेल तक। आसेल क्या है? आसेल क्या है? क्योंकि वो खड्ड, आसेल कोई खास बात नहीं है। द नियरेस्ट सिटी फ्रॉम जेरूसलेम इज आसेल, जो नियरेस्ट सिटी है। जब लूत सदोम गमोरा पर आग बरसाने वाला था परमेश्वर, तो उसने कहा तू यहां से भाग जा फलानी जगह पे। लूत ने क्या कहा? लूत ने कहा ये जगह निकट है, मुझे यहां पर जाने दे। और खुदावंद खुदा मान गया, उसने कहा ठीक है तू वहां तक चला जा, जब वहां चला जाएगा तभी मैं आग बरसाऊंगा, और जब तक तू वहां ना पहुंच जाए आग नहीं बरसेगी। तो ये खड्ड कहां तक पहुंचेगा? आसेल तक पहुंचेगा। ज्यादा नहीं भगाएगा तुमको, ज्यादा नहीं भगाएगा, नजदीक तक रखेगा। आगे चलिए, 6 पद पढ़िए। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, देखिए जल्दी जल्दी से बता रहा हूं। तब उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा। भाग जाओगे और उजियाला होएगा नहीं, कैसे भागे हैं? अभी यहां पे अंधेरा कर दिया जाए, आपसे कहें भागो तो भगदड़ी तो मचेगी, भगदड़ मच जाएगी। लिखा है उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। अरे ये जो ज्योतिगण दिख रहे हैं ना, ये टिमटिमा रहे हैं, ये सब सिमट जाएंगे। मतलब सूरज चांद सितारे जिनसे रोशनी मिलती है, ये सब क्या हो जाएंगे? सिमट जाएंगे, फिनिश्ड।
सूरज के बारे में लिखा है काला पड़ जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारों की ज्योति खत्म हो जाएगी। देखिए बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, उस समय कुछ उजियाला ना होगा, ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा। जब सूरज ही नहीं निकला, चांद सितारे सब खत्म हो गए, तो दिन की क्या बात कर रहे हो? तब कहो लगातार रात ही होएगी, ये कहो लगातार रात होगी। लेकिन खुदा बाप झूठ नहीं बोलता, वो कह रहा लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन यहोवा जानता है। और वही प्रकाशन आज हमारी और आपकी जिंदगी में नष्ट करना चाहता है। यहोवा जानता है ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय में उजियाला होगा। यरूशलेम की शहरपना परमेश्वर की आग से रोशन अंगेज रहेगी और यरूशलेम के बीच में खुदावंद यीशु मसीह ज्योति बन के चमकेगा और उस जगह पर अंधियारा नहीं होगा। और लिखा हुआ है, अब आपको पढ़ा देता हूं, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। लिखा है ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक दिन रहेगा जिसे यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय में उजियाला होगा। अब पढ़िए आप यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया 30th चैप्टर एंड 26th वर्स, ये वहां से रिलेट करती है। लिखा हुआ है, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों को का घाव बांधेगा और उसकी चोट को चंगा करेगा, तब चंद्रमा का प्रकाश, सुनिए गौर से, तब चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा जाता रहेगा, लेकिन जो चंद्रमा परमेश्वर निकालेगा उसका प्रकाश कैसा होगा? सूर्य का सा होगा। सूर्य का सा, कहिए सूर्य का सा। और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अंधेरा होगा। नया आकाश, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। समय नहीं है कि इतनी बातें बोल पाऊं, लेकिन लिखा है सूर्य का प्रकाश कितना होगा? 7 गुना होगा, अर्थात 8वारे भर का प्रकाश एक दिन में होगा। 7 दिन में जो प्रकाश होता वो एक ही दिन में हो जाएगा और ये प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। ये प्रकाश, अभी जो प्रकाश मध्यम हो जाता है, कम पड़ जाता है, नहीं होगा। सुबह होगी, सांझ भी होगी, लेकिन सांझ का भी प्रकाश, रात का प्रकाश सूरज के समान होगा, सूरज के समान होगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, उस समय तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा होगा। रात में चंद्रमा चमकता है ना, रात में क्या चमकता है? समझ में आ रहा है? रात में क्या चमकता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का प्रकाश कैसा होगा? सूर्य का सा। और दिन में जो क्या चमकता है? सूर्य। और उसका प्रकाश कितना होगा? 7 गुना होगा। हुआ अंधेरा? नहीं हुआ, कहिए नहीं हुआ। लगातार दिन ही दिन होगा। परमेश्वर के राज में अंधकार है। अंधकार हमेशा विलाप को दिखाता है, अंधकार हमेशा रोने को दिखाता है, हमेशा कष्ट को दिखाता है। तो परमेश्वर के राज्य में अंधकार है ही नहीं। आगे चलते हैं, 8वें पद में आइए, देखिए क्या शानदार बात। ये सब इतनी अच्छी बातें हैं, कहां छोड़ दें। 14 अध्याय 8वां पद पढ़िए। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल, जब परमेश्वर राज करेगा, जब प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ होगा, तो लिखा है यरूशलेम से, परमेश्वर की वेदी से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल। ये सब समझने वाली बातें हैं। उसकी एक शाखा पूरब के ताल
और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, मतलब ऐसा सोता बहा जो पूरब में भी बहेगा और पश्चिम में भी। ऐसा तो बह सकता है ना, अगर पहाड़ से पानी बहाओ तो कुछ इधर बहेगा कुछ उधर बहेगा, ऊपर चोटी पे छोड़ दो। जब पहाड़ की चोटी पे पानी छोड़ोगे तो कुछ इधर बहेगा कुछ इधर बहेगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरब के ताल की ओर, पूरब का ताल जो यहां पे दर्शा रहा है वो डेड सी को दिखा रहा है, मृतक सागर को। उसके अंदर जिंदगी नहीं पाई जाती, मौत ही मौत है, मृतक सागर है, काली मिट्टी है। लोग जाकर वहां नहाते हैं, काली मिट्टी से अपने आप को पोत लेते हैं। लेकिन जब ये ताल वहां पर जब मिलेगा तो उसकी मौत जिंदगी में परिवर्तित हो जाएगी। यह भी कलाम में लिखा हुआ है। पूरब के ताल की ओर और पश्चिम वाला कहां जाएगा? पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। समुद्र की ओर। पश्चिम में यरूशलेम की जब आप चर्चा करोगे तो पश्चिम में मेडिटेरियन सी है, उसमें जाकर मिल जाएगा। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो लिखा है और समुद्र का जल और ताल का जल कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? टेस्ट में कैसा हो जाएगा? मीठा। अभी तक समुद्र का जल जाके चखना, खारा। खारा तो शब्द हल्का लग रहा है, कड़वा होता बिल्कुल, इतना नमक होता उसके अंदर। लेकिन समुद्र का जल भी मीठा, और लिखा हुआ है उसकी मछलियां भी जीवित। जो कोई उसमें जाएगा जीवन को पालेगा। आगे चलते हैं, 12वें पद को पढ़िए। 12वें देखिए होगा क्या, कैसे लोगों की जिंदगियों के अंदर नाश होगा। जो शैतानी लोग हैं, जो अन्य जातियां, बड़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है 12वें पद के अंदर। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है। देखिए सुनिए, जितनी जातियों ने, कितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया? बताइए। सारी जातियों ने। तो लिखा जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उनको क्या होगा? सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, यीशु मसीह ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े। सुनने वालों सुनो, यीशु मसीह ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। खड़े खड़े। हमारे पास दुआएं के लिए आता है, हमारी उंगली सड़ रही, फलाना सड़ रहा, लेकिन पूरा मांस ही खड़े खड़े सड़ जाएगा। आगे, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी। उनकी आंखें, भाई साहब अपनी आंखों को दिखाओ। आंखें, अभी जरा सी कमजोरी आती, चश्मा बदल जाता है। आंखें उनके गुल्लक में, अंदर ये गुल्लक है, गुल्लक में क्या हो जाएगी? सड़ जाएंगी। दिखेगा कैसे? लड़ोगे कैसे? अन्य जातियां लड़ेंगी कैसे खुदा से? जब उसने खड़े खड़े मांस सड़ा दिया, आंखों की गुल्लक में आंख सड़ गई। हमने कहा ना, हर मकदोन की लड़ाई एक दिन की होगी। हो गई ना एक दिन की, मांस सड़ गया, गोलके में आंखें सड़ गई। और क्या हो? तीसरी बात एक और कुछ लिखी है, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। ले, जीभ भी सड़ गई। बोलो बोलो, बचाओ। यही कह दो, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ भी नहीं कह पाओगे, सहायता करो भी नहीं कह पाओगे। जबान सड़ गई, आंख सड़ गई, शरीर सड़ गया, खत्म हो गई कहानी। और जो लोग बचे रहेंगे वो यहोवा के बनाए हुए खड्ड से निकल कर आसेल तक पहुंच जाएंगे। वंडरफुल, तालियां बजाइए। हालेलुया। 13वां पद 14वां पद पढ़िए जल्दी से। उस समय यहोवा की ओर से, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट। अरे उनमें दिमाग सड़ जाए, घबराहट तो होएगी कि दिख कुछ रहा नहीं है, अब आंख से पता नहीं कहां टकरा जाए, अब बता भी नहीं पा रहे, जबान भी सड़ गई, मांस भी गिरा जा रहा, टेढ़े हुए जा रहे हैं।
तो लिखा है उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो भैया हाथ ही पकड़ोगे। हाथ पकड़ के करो क्या? देखिए करेंगे क्या? और एक दूसरे पर हाथ पकड़ा, एक दूसरे के ऊपर तमाचा मारा। बचा नहीं रहे हो उनको, बचा नहीं रहे हो, तमाशा देख रहे हो। एक दूसरे पर अपने हाथ उठाएंगे। हाँ भाई चलो। यहूदा भी चलिए 14वां पद पढ़िए। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा। और आगे, और सोना चांदी वस्त्र आदि, सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति, चारों ओर की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। पैसे के लिए तरस रहे अभी मधुराओ। सब लोग बहुत पैसे के भूखे हैं। चारों ओर की धन संपत्ति उसमें, अरे कर लो, लूटने दो। किसी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी को लूट लेने दो। एक दिन आएगा वो आपकी हो जाएगी। एक दिन आएगा वो आपकी हो जाएगी। ये लूट ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो संपत्ति आपको मिल जाए। दुश्मन को काम करने दो, मेरा यीशु एक दिन आने वाला है। हालेलुया, मेरा यीशु एक दिन आने वाला है। चलिए आखिरी 2 पद पढ़ के खत्म करते हैं। 20वां और 21वां पद पढ़िए। देखिए अब ये आखिरी बात है। उस दिन देखिए, हाँ, घोड़ों की घंटियों पर भी, यरूशलेम में जो लोग बचे रहेंगे उस समय, यरूशलेम को सिर्फ वहीं तक मत सीमित रखिएगा। मैं फिर बता दूं, यरूशलेम कानपुर तक भी पहुंचेगी। मैंने ये पिछली बार बताया था। यरूशलेम की शहर पनाह बाहर बाहर फैलेगी। जकरिया नबी की पुस्तक के अंदर इसका पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। लिखा है, क्या लिखा हुआ है? उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी, घोड़ों की घंटियों पर भी ये लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र। उस समय पवित्रता ही छपाई जाएगी। यहोवा के लिए पवित्र। और यहोवा के भवन के हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। हंडियों पर भी लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र, जो वेदी के सामने। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा खुदा बाप, वेदी तो कुर्बानी को दिखाती है, तो मतलब क्या कुर्बानी तब भी होगी? हां, यीशु मसीह ने आपके लिए आज से 2022 साल पहले अपने प्राणों को दिया। उसकी यादगार के लिए वेदी फिर भी होगी, कुर्बानियां तब भी होंगी। मैंने आपको बताया था कि मूसा के समय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी एक पर्व मनाया जाए। जो पर्व क्या कहलाता था? झोपड़ियों का पर्व। और परमेश्वर ने कहा यह झोपड़ियों का पर्व इसलिए मनाना ताकि तुमको जिंदगी भर याद रहे कि तुम किस तरीके से मुल्क मिस्र से निकल कर आए थे और झोपड़ियों में निवास किया करते थे। ये तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते, नाती पोते भूल ना जाएं। ये 2 पर्वों के बारे में जिक्र खुदा के कलाम के अंदर पाया जाता है। ये अंत तक रहेंगे। इसके बारे में मैंने बताया, घरों में झोपड़ियां होंगी, घरों के छत पर झोपड़ियां होंगी, आपके आंगनों में झोपड़ियां होंगी, इस यादगार को मनाने के लिए कि यीशु मसीह ने आपको मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद किया। और वेदी इसलिए होगी ताकि आप जिंदगी भर याद रखें कि आपका कफ्फारा, आपका छुटकारा मुबारक यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया गया है, जो कोहे कलवरी पर बहाया गया। तो लिखा हुआ है उस समय घोड़ों की घंटियों पर यह लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियों पर उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। आगे, और सब मेल बलि करने वाले आकर, समझ में आया?
और उस समय के बारे में लिखा ही है, और सब मेल बलि करने वाले आकर और हंडियों में मांस पकाया करेंगे। मांस सिझाया करेंगे। ये पुराने नामे की बात है, जब लोग मंदिर में जाकर बलिदान दिया करते थे और वेदी के ऊपर मांस सिझाया जाता था, तो लिखा मांस सिझाया करेंगे और सब सेनाओं के यहोवा के भवन में आकर कोई व्यापारी ना जाएगा। तब कोई भी व्यापारी ना जाएगा। हैपनिंग्स इन द लास्ट डेज।